जब आप पत्थर को पूजते हैं ना सच्चे मन से, तो वह पत्थर भी भगवान बन जाता है और आशीर्वाद देकर जाता है। और यह कथन बिल्कुल सत्य है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो आप कर्म करते हैं वह इस जीवन और इस संसार का एक नियम है। आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छा रास्ता मैं खुद दूंगा। श्रीमद् भागवत गीता हमारा हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इसमें जीवन का पूरा सार बताया गया है। गीता में भगवान कृष्ण के बताए गए उपदेश और उनके बताए गए मार्ग सब पर चलकर हम सभी लोग अपने जीवन को सुखमय बना रहे हैं और जीवन जीने की कला सीख रहे हैं और सही राह पर चलने का एक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान द्वारा बताए गए मार्गों पर चलकर हम अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को स्वावलंबी बना रहे हैं। कुछ लोग इस बातों को मानते नहीं, मगर वह मूर्ख हैं। जो भगवान को नहीं मानते, भगवान के बताए गए रास्तों पर नहीं चलते, अपनी मनमानी करते हैं, वह सबसे बड़े मूर्ख हैं। भगवान उनकी समय आने पर परीक्षा जरूर लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता। वह हर हमेशा एक समान रहता है और अच्छे कार्यों में संलग्न होकर अपने कर्म करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। यह संसार है, समय आना जाना है। आज अच्छा कल बुरा जरूर होना है, मगर जब बुरे कार्य करोगे तो बुरा अवश्य होगा। अच्छे कार्य करोगे तो आपकी सिद्धि और अच्छे कार्यों के लिए आगे आपका नाम और विवरण होगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, केवल डरपोक और कमज़ोर ही इन चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियत या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते या नहीं करते, क्योंकि वह सदैव अपने कार्यों को मन लगाकर करते हैं और एक स्वावलंबी व्यक्ति की तरह अपने जीवन को नई ऊर्जा की ओर लेके चलते हैं। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है, इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप कोई दिखावा का कार्य कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, तो यह आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। भगवान आपको सब देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलता रहना चाहिए। अपने आप को भगवान के आगे समर्पित करना चाहिए और अच्छे कार्यों में सदैव संलग्न रहना चाहिए। अपना कर्म सही तरीके से करना चाहिए जिससे आपको कोई कठिनाई ना हो। जीवन संघर्षों भरा है। यह भगवान के बनाया गया एक चक्र है। इस चक्र को हमें पहचानना है और सही तरीके से जीवन को आगे बढ़ाना है। भगवान कहते हैं, जब भी आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी नियति के अनुसार चलते हैं, तो आपका जीवन सुखमय बीतेगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ लेकर चले जाना है, मगर कुछ अच्छा करके जाना है। वह अच्छा क्या? वह अच्छा यह, कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई परेशान है, कोई भूखा है, कोई गरीब है या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसकी आप मदद ज़रूर करें। अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपने जेब के अनुसार से, अपने धन को देखकर उसकी मदद ज़रूर करें। एक अंश उन गरीब लोगों के भी लिए निकालें जो बहुत परेशान हैं। भगवान कहते हैं, आप यह कार्य करना शुरू कर दें तो आपको कभी कष्ट आएगा ही नहीं, आपको कभी परेशानी आएगी ही नहीं, क्योंकि आप वह कार्य कर रहे हैं जो कोई नहीं करता, क्योंकि आप वह कार्य कर रहे हैं जो किसी के बस की नहीं है।
क्योंकि आप वह कार्य कर रहे हैं, किसी के बच्चे घर में भूखे हैं उनको भोजन करवा रहे हैं, किसी को काम नहीं मिलता तो वह कई तरीके के गलत कार्य करने लग जाता है, उसको संभाल रहे हैं, उसका पालन पोषण कर रहे हैं, उसे नई दिशा की ओर दौड़ा रहे हैं। भगवान कहते हैं दिशाएं मैं बदल दूंगा, काम आपको करने हैं, अच्छी जगह मैं भेज दूंगा, मगर कार्य आपको करने हैं। आप सोने की खान में भी चले जाते हो तो वहाँ पर भी आपने अच्छा कार्य नहीं किया तो आपके लिए दुर्भाग्य की बात है। इसलिए अच्छे कार्य करते रहें, भगवान के बताए गए रास्तों पर हमें चलते रहना चाहिए और जीवन की नैया को पार लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है। भगवान कहते हैं जीवन बड़ा अनमोल है, जीवन के सहारे चलकर इस जीवन को ही पवित्र बनाना है और श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देना है। जो कार्य सही तरीके से हम करें वह सबसे बड़ा कार्य है। किसी व्यक्ति को यहीं पर हम पूज लें और अच्छे कार्य से करें तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं हो सकती। हमने भगवान को सही तरीके से पूज लिया, उनका स्मरण कर लिया, उन्हें हमने सही तरीके से उनका ज्ञान समझ लिया तो हमने सारा जीवन जी लिया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं पत्थर भी मैं हूँ, बकरी में भी मैं हूँ, बैल भी मैं हूँ, मनुष्य भी मैं हूँ, सारी प्राणियाँ मेरे ऊपर हैं, तू कौन है? तू इस धरती पे कीड़े मकोड़े की तरह घूम रहा है, अच्छे कर्म कर ले, तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे कुछ अच्छे करके जा, संभल जा, सुधर जा, कुछ अच्छे करके जा, कीड़ा मकोड़ा मत बन, अच्छे कार्य कर। कीड़ा मकोड़ा भी ये योनि का हिस्सा है। 33 करोड़ योनियों में मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें भगवान साक्षात दर्शन देते हैं और अपने जीवन को शांति सतर्क बनाने के लिए कहते हैं, मगर हम सब कुछ भूल के दुखी, अन्याय, असत्य का सहारा लेकर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, भगवान के बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट माध्यम में जय श्री कृष्ण या राधे राधे जरूर लिखें। एक बात जरूर करें, प्रातःकाल सुबह 4:02 से 5:30 तक, 4:02 से या 4 बजे से 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। उस समय आप श्री कृष्ण भगवान का 108 बार जाप करें तो घर से सारे कलेश मुक्ति हो जाओगे। श्री गीता में से पढ़े गए श्लोकों का वर्णन करें, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मगर यह सिद्धि जरूर करें, श्री कृष्ण भगवान का यह बात जब 108 बार स्मरण करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट माध्यम में जरूर बताएं। लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। आपका दिन शुभ, आपका आगे वाला समय शुभ, आपके सारे कार्य शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएं। भोलेनाथ और श्री कृष्ण भगवान आपके सारे कष्टों को दूर करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार। सनातन धर्म की सदैव जय हो, गौ माता की सदैव जय हो, 33 कोटि देवताओं की सदैव जय हो। जय श्री राम, नमस्कार।